तो आज के मंडे रो के एपिसोड की शुरुआत में ही रैंडी ऑर्टन का रिटर्न हो गया। रैंडी ऑर्टन रिंग के अंदर आते हैं, उसके बाद वो बातें करते हैं कोडी रोड्स की। कोडी रोड्स के बारे में ये कहते हैं कि कोडी रोड्स का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे एक वार गेम के अंदर मैच रेसल करने का मौका दिया, और डस्टी रोड्स का शुक्रिया करना चाहते हैं कि डस्टी रोड ने इस मैच वार गेम की शुरुआत की थी और उसके कारण मुझे इस मैच के अंदर शामिल होने का मौका मिला। तो दोनों का धन्यवाद करते हैं, डस्टी रोड एंड कोडी रोड्स का। उसके बाद वो बातें करते हैं, रैंडी ऑर्टन बाद में बातें करते हैं ब्लड लाइन के बारे में। ब्लड लाइन के बारे में ये कहते हैं कि ब्लड लाइन के साथ मेरा स्टोरी लाइन खत्म नहीं हुई है। ब्लड लाइन को मैं भूला नहीं, ब्लड लाइन के कारण ही मैं एक मैच हारा था और ब्लड लाइन के से मेरा बड़ा इतिहास रहा है, और वो मतलब कि ख़त्म नहीं हुआ। वो स्टोरी जो भी ब्लड लाइन के साथ मेरी शुरू हुई थी वो ख़त्म नहीं हुआ, ख़त्म मैं करूँगा, मैं भूला नहीं हूँ अभी तक। तो ऐसी बातें कर रहे होते हैं ब्लड लाइन के बारे में। तो ब्लड लाइन को मेंशन किया गया आज के मंडे नाइट रो के अंदर। और आपको बता दूँ कि उन्होंने रैंडी ऑर्टन ने और बातें बोल रहे थे ब्लड लाइन के बारे में। जे उसो के बारे में उन्होंने बोला कि वो वार गेम के अंदर वो लड़का मेरे साथ ही था, मेरे साथ लड़ रहा था जजमेंट डे के खिलाफ, जो कि एक टाइम पे मेरे ऊपर अटैक किया करता था ब्लड लाइन के साथ मिलकर के। जे उसो के बारे में उन्होंने ये और बातें कर रहे थे ब्लड लाइन के बारे में। लेकिन उसी वक्त इंटरप्ट करती है रिया रिप्ली रिंग के अंदर आते थे, बोलती है कि तुम रैंडी ऑर्टन भूल चुके हो कि वो पहले वाला ज़माना नहीं रहा, अब ये मेरा ज़माना, जजमेंट डे का ज़माना है। मंडे नाइट रो ये अब जजमेंट डे चलाती है पूरी मंडे नाइट रो को। तो तुम्हारे लिए अच्छा हुआ कि तुम जो जजमेंट डे कहे वही तुम करो, तुम जजमेंट डे के सहारे पे चलो। रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि ना पहले मैं चला था ना अब मैं चला हूँ किसी के सहारे पे। तो इतने में पीछे जेडी मैकडोना एंड डोमिनिक मिस्टेरियो का अटैक करना शुरू करते थे रैंडी ऑर्टन के ऊपर, और पीछे से अटैक तो एक बार तो बेकाबू हो जाते हैं, फिर बाद में दोनों के ऊपर कंट्रोल ले लेते हैं। एक को तो डोम को तो वो एक मूव लगाने वाले थे, अपना फिनिशर लगाने वाले थे, लेकिन पीछे से आकर के जो जेडी मैकडोना अटैक करना शुरू करते थे, तो जेडी मैकडोना के ऊपर RKO लगा दिया एक बार सर्वाइवल सीरीज के अंदर, एक बार अभी RKO लगा दिया रैंडी ऑर्टन ने। तो रैंडी ऑर्टन ने दो RKO लगाया जेडी मैकडोना को, एक सर्वाइवल सीरीज के अंदर, एक आज मंडे नाइट रो के अंदर लगाया, दो RKO लगाया। तो नेक्स्ट मंडे नाइट रो के अंदर हमें देखने को मिलता है सेथ रॉलिंस का प्रोमो। तो सेथ रॉलिंस रिंग के अंदर आते हैं और वो बातें करते हैं CM पंक के बारे में। CM पंक के बारे में जो सेथ रॉलिंस से कहते हैं कि वो घटिया इंसान वापस जो कंपनी के अंदर आ चुका है, तो वो दोगला इंसान वापस कंपनी के अंदर आ चुका है। CM पंक के बारे में कुछ ऐसी बातें की क्योंकि CM पंक के रिटर्न से कुछ ज़्यादा खुश नहीं है सेथ रॉलिंस। पता नहीं स्टोरी लाइन के हिसाब से, कितना नहीं पर्सनली वो खुश नहीं है, स्टोरी लाइन से लग रहा है कि वो खुश नहीं है स्टोरी लाइन के हिसाब से। तो सेथ रॉलिंस प्रोमो कट कर रहा था, लेकिन ड्रू मैकिंटायर रिंग के अंदर आते हैं, इंटरप्ट करते हैं। उसके बाद वो बातें करते हैं कि मुझे एक मौका मिलना चाहिए, मैंने तुम्हारे बच्चे के बारे में सोचा सेथ रॉलिंस, लेकिन तुमने मेरे मुंह पर चमाट मार दिया। तो उसके बाद वो बातें करते हैं कि ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि मुझे एक मौका मिलना चाहिए वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। तो सेथ रॉलिंस कहते हैं हाँ तुम्हें मिलना चाहिए, लेकिन अभी नहीं, अभी शायद किसी और बंदे का टाइम है, तो उसको पहले चैंपियनशिप का मौका मिलेगा, उसके बाद तुम्हें मिलेगा। तो ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि कौन बंदा जो तुम्हारा चैंपियनशिप बेल्ट के लिए मैच हासिल करेगा। तो जो सेथ रॉलिंस है वो कहते हैं कि नेक्स्ट मंडे नाइट रो के अंदर जे उसो के खिलाफ मैं चैंपियनशिप बेल्ट को मतलब डिफेंड करूंगा कल के नेक्स्ट मंडे नाइट रो के अंदर। तो इस जब जे उसो का नाम लिया तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए ड्रू मैकिंटायर ने हेडबट दे दिया सेथ रॉलिंस को। ड्रू मैकिंटायर का भी गुस्सा जे उसो के ऊपर बना हुआ है। जे उसो को नाम सुनते ही वो चिड़चिड़ापन आ जाता है। जे उसो के नाम सुनते ही ड्रू मैकिंटायर के चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है और अटैक करना शुरू करता है, बहुत बुरी तरह धोना शुरू करता है सेथ रॉलिंस को। लेकिन जे उसो ने आकर के पहले तो ड्रू मैकिंटायर को मुंह पे पंच मारे, इसके बाद डबल सुपर किक लगाया सेथ रॉलिंस एंड जे उसो ने। इसके साथ ड्रू मैकिंटायर को रिंग से बाहर भगाया और जे उसो एंड सेथ रॉलिंस ने हैंड से किया। उसके बाद ये सेगमेंट होता है खत्म। तो मेन इवेंट के अंदर हमें रैंडी ऑर्टन का एंड सेकंड मेन इवेंट के अंदर हमें रैंडी ऑर्टन वर्सेस डोमिनिक मिस्टेरियो का मैच देखने को मिलता है, जहाँ के इस रिजल्ट की बात करें तो इसके रिजल्ट कुछ ऐसा निकलता है कि जहाँ की डोमिनिक मिस्टेरियो अपना 60 वाला अपना फिनिशर लगाने वाले होते हैं, लेकिन रैंडी ऑर्टन ने अपना RKO लगा करके मैच को ख़त्म किया, 1-2-3 विक्ट्री हासिल कर ली। उसके बाद हमें देखने को मिलता है मेन इवेंट के अंदर CM पंक का रिटर्न मंडे नाइट रो के अंदर। मंडे नाइट रो के अंदर CM पंक आते हैं और बातें करते हैं कि मतलब मैं अपने घर पे वापस आ चुका हूँ, यहाँ की मंडे नाइट रो के अंदर वापस आ चुका हूँ WWE के अंदर, और मैं मनी कमाने के लिए आया हूँ। कुछ लोगों को, सभी लोग वैसे तो जितने भी स्टाफ मेंबर सारे मेरे साथ अच्छे घुल मिल गए हैं, लेकिन और कुछ लोगों को मेरा वापस आना अच्छा नहीं लग रहा। जो कि CM पंक अगर इसके बारे में बात की, वो बात करते सेथ रॉलिंस के बारे में कि सेथ रॉलिंस को ज़्यादा खुश नहीं है मेरे रिटर्न से, यानी कि उन्होंने नाम तो नहीं लिया लेकिन सीधा सीधा निशाना उन्होंने सेथ रॉलिंस को पूरी साधा CM पंक ने। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सेथ रॉलिंस के पीछे जाते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के पीछे CM पंक। तो देखना इंटरेस्टिंग हो। तो लगेगा इस हमारी वीडियो यहीं तक, किसी का कुछ लगेगा इसको जरूर करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।